कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ आपका रुझान है, तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कितने प्रकार के कोर्स होते हैं और कौन संचालित करता है। देखिए, जो कोर्सेज हैं शिक्षा विभाग में जाने के लिए जो कोर्स होते हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। DLED, B.Ed, BLED, BPEd, M.Ed, MPEd, BA B.Ed, BSc B.Ed, इस तरह के जो कोर्स हैं बहुत से विद्यालयों में संचालित होते हैं और इन कोर्सेज को मान्यता देने का कार्य जो है NCTE द्वारा किया जाता है। NCTE का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो मैं आपको एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि 12वीं पास करने के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। बारी बात, दो तरह के कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं या डिग्री कर सकते हैं। अब डिप्लोमा अगर करते हैं आप तो पहले D.Ed कहा जाता था, आजकल DLED कहा जाता है। DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। शासकीय संस्थाएं जो DLED करवाती हैं उनका नाम है डाइट, जो हर जिला लेवल पर एक संस्था होती है। डाइट में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और उसमें मेरिट के आधार पे आपकी जो है काउंसलिंग होती है और उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट होते हैं। DLED 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है और ये डिप्लोमा की श्रेणी में आता है। ये 12वीं से किया जाता है। यदि शासकीय संस्थान में DLED में आपका नंबर नहीं आता है तो फिर आप DLED कहाँ से करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन जो प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी DLED के लिए आवेदन होते हैं। ऑनलाइन आप DLED के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें मेरिट के अनुसार आपका एडमिशन होता है। आप पहले आवेदन कीजिए, प्राइवेट कॉलेजों को सिलेक्ट कीजिए आवेदन के समय, और जब इसकी मेरिट बनती है तो अलॉटमेंट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सरकारी कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ 10 से 15 हज़ार में आपका कोर्स फीस होती है, ये भी अधिकतम बता रहा हूँ। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो वहाँ 30,000 रुपये सालाना, 2 साल की बात है तो 60,000 कम से कम इतनी फीस आपसे ली जाती है। ये डिप्लोमा कोर्सेज थे। इसके बाद अगर आपने 12वीं की है और आज डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पे उपलब्ध है। देखिए, डिग्री कोर्स में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ BLED का मतलब होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यह जो डिग्री होती है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए इस डिग्री को किया जाता है। BLED की बात करते हैं, इसके लिए भी ऑनलाइन जो एडमिशन होते हैं, आप 12वीं पास हैं और आपको डिग्री करना है तो एकीकृत डिग्री सिस्टम भी है। एकीकृत डिग्री सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आपकी स्नातक भी हो जाती है और प्रशिक्षण भी हो जाता है। वो है BA B.Ed, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट भी हो जाएगी आपका और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो जाएगी, B.Ed भी हो जाएगी और BA भी हो जाएगी। ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, 4 साल में पूरा होगा। पर ईयर 15 से 20 हज़ार रुपये कॉलेज वाले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले। ये एलिमेंट्री एजुकेशन से थोड़ा ऊपर मानी जाती हैं, ऊपर की डिग्री हैं और इससे आप मध्य प्रदेश की बात करते तो वर्ग 2 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने 12वीं साइंस से की, ये BA B.Ed तो आर्ट्स वालों के लिए हैं, लेकिन अगर आपने 12वीं साइंस की है और फिर भी शिक्षक बनना चाहते हैं और डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो डिग्री कोर्स में एकीकृत जो कोर्स होता है वह है BSc B.Ed। इसमें BSc भी हो जाती है और B.Ed भी हो जाता है। BSc B.Ed भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इसमें 12वीं साइंस से पास करने वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं और जितनी भी डिग्रियां मैं बता रहा हूँ इन सब का ऑनलाइन ही आवेदन होता है। आवेदन भी ऑनलाइन होता है, काउंसलिंग भी ऑनलाइन होती है और अलॉटमेंट आपको जो मिलता है, जो कॉलेज मिलता है वो भी ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन कोई भी कार्य नहीं होता है। अब जिन लोगों ने स्नातक कर रखी है, चाहे BSc कर रखी है या BA कर रखी है, अगर वो व्यक्ति चाहते हैं कि हम B.Ed करें तो वो वापस से BA B.Ed तो करने से रहे, तो उनके लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसे स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक किए हुए छात्र कर सकते हैं। इसमें भी ऑनलाइन आवेदन होगा, इसमें भी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही आपके एडमिशन होगा। एक और चीज है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन मतलब आप जो टीचर होते हैं, PTI टीचर, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं स्कूलों में, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए होता है BPEd,
BPEd का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब जो शारीरिक शिक्षा है उससे स्नातक। अगर BPEd आप करना चाहते हैं तो BPEd जो पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको जो है BA या स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक अगर आपने किया है तो आप BPEd कर सकते हैं। BPEd में एडमिशन के लिए आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके साथ ही आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, और इसके बाद ही आपका BPEd में एडमिशन हो पाता है। इसके लिए आपको राज्य स्तर, जिला स्तर पर कुछ खेलों में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अगर आपने प्राप्त किया है तो ही आप BPEd कर सकते हैं। ये हुई बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात। BEd और MEd दोनों एक साथ होती है, इनको भी कहते हैं एकीकृत पाठ्यक्रम। अगर आपने किसी भी विषय से स्नातक किया है और आप BEd और MEd दोनों साथ करना चाहते हैं तो एकीकृत पाठ्यक्रम होता है BA MEd का, और यह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसमें आपकी BEd भी हो जाती है और MEd भी हो जाती है। एक ही कोर्स होता है ये, लेकिन ये एकीकृत कहलाता है। एकीकृत में 2 डिग्रियां आपको एक साथ दी जाती हैं, इसी को एकीकृत कहते हैं। बस इसका जो टाइम है वह टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जैसे BEd और MEd दोनों को करोगे तो आप तो 3 साल में आपको जो BEd MEd की डिग्री, एकीकृत डिग्री आपको मिल जाएगी। अब इन सब के लिए जो योग्यता होती है, जो डिप्लोमा है और जो बैचलर डिग्री है, उन सब में BEd को छोड़कर मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ DLEd, DLEd, BA BEd और BSc BEd, इनमें एडमिशन के लिए आपके जो अर्हताकारी परीक्षा है यानी 12वीं कक्षा के बाद इसमें एडमिशन होता है, इसलिए 12वीं कक्षा में जो परसेंट होना चाहिए वे 50% से ऊपर होना चाहिए। आरक्षित वर्ग वालों को 5% की इसमें छूट होती है। और इसी तरह जब आप BEd या MEd करते हैं तो उसके लिए भी जो अंक निर्धारित किए गए हैं, MEd के लिए जो 55% अंक होना चाहिए, और BEd के लिए आपका जो BA बैचलर डिग्री करने के बाद अगर आप 2 साल का BEd करते हैं तो उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को यहाँ भी 5% अंकों की छूट रहेगी। तो हमने इस वीडियो में जाना कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स होते हैं, यह सब जानकारी हमने आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ रोचक जानकारी लेकर, तब तक के लिए